सऊदी लेडी डॉक्टर किस्सा सुनाती हैं कि वो रात गए का वक्त था। सारा शहर नींद की आगोश में था। उस रात इमरजेंसी में मेरी ड्यूटी थी। एक 30 साल खूबरू जवान एक उम्र रशीदा खातून को पीठ पर उठाए मेरे कमरे में दाखिल हुआ। मैं अपनी कुर्सी से उठ गई। उस बुजुर्ग खातून को कुर्सी में बैठाने में उस जवान की मदद की। वो उम्र रसीदा खातून कुर्सी पर बैठते ही उस नौजवान पर चीखने लगी, अपनी चादर के पल्लों से उसे मारने लगी, उसके चेहरे पर थूकने लगी, फिर खुद ही रोते हुए उसे पकड़कर अपने सीने से लगाया और देर तक पकड़े रखा। मैंने हैरत के आलम में उस जवान से पूछा, ये क्या माजरा है? वो कहने लगा, ये मेरी माँ जी हैं, इनका शुगर लेवल बहुत हाई हुआ है, ये बहुत तकलीफ में हैं। मैं उसे चेक करने लगी। उस खातून ने दोबारा वही हरकतें शुरू कर दी, गालियाँ, चीखना और जवान के चेहरे पर थूकना। वो जवान मुस्कुराते हुए उसके लिए दुआएं देता। मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा कि आप मुझे बताएं कि किस्सा क्या है। कुछ देर के तौक़ुफ़ के बाद वो गोया हुआ कि मेरे वालिद ने कई शादियां की, लेकिन औलाद उन्हें नसीब ना हुई। हालत यह थी कि मजीद कोई औरत मेरे वालिद से शादी करने के लिए राजी ना थी। मेरे दादे की नज़र मेरी वालदा पर पड़ी, जो कि पैदाइशी तौर पर अकल की नेमत से महरूम थी। दादा और वालिद ने मशवरा किया कि शायद इस खातून से औलाद हो। चुनाचे तय यह हुआ कि बेटा या बेटी होने के बाद मेरा वालिद इस पागल औरत को तलाक देगा। शादी के पहले साल ही मेरी वलादत हुई और साल के अंदर ही मेरी वालदा को तलाक। 10 साल की उम्र तक मैं वालदा के बगैर परवरिश पाता रहा। घर में दौलत की रेल पेल थी, लेकिन मैं पल पल ममता के लिए तरस रहा था। फिर एक दिन मुझे वालदा का पता मिल गया। तब से अब तक 20 साल गुजर गए। मैं एक गुमनाम कस्बे में अपनी माँ के हमरा जिंदगी गुजार रहा हूँ। बेनामी और गुमनामी की जिंदगी। रात को सोते वक्त मैं उनका हाथ अपने हाथों में देकर सोता हूँ कि कहीं ये उठकर दूर ना निकल जाए। यह मुझ पर चीखती भी है, गुस्सा भी होती है और जो चीज़ हाथ लगे उसे उठाकर मुझे मारती भी है और फिर मुझे सीने से लगाकर देर तक प्यार भी करती है। मैंने उस जवान से पूछा कि क्या ये जानती है आप इनके बेटे हैं? जवान कहने लगा, नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये मेरी माँ है। इनका गुस्सा, इनकी मार, इनकी डांट, अब इन चीज़ों को ही मैं माँ का प्यार समझता हूँ। इनके करीब रहकर मेरी सारी थकन उतर जाती है।